Namaskar friends, I Rajesh Sharma is again available in front of you to share one concept which is very close to my heart, told by great rishis and seers and my teachers and mentors in the spiritual world. It is about success and eligibility. इट इज़ अबाउट सफलता और पात्रता। हम लोग सब सक्सेस के पीछे भागते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि उस सक्सेस के पीछे हम भागते तो हैं, बट हमने अपने आप को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अपने आप को क्वालिफाई किया या नहीं किया? फॉर एग्जांपल, अगर MBA में एडमिशन लेना और मैंने BCom या BBA नहीं की है रिक्वायर्ड मार्क्स है, तो आई एम नॉट एलिजिबल। सो हाउ कैन आई बिकम एन MBA? इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़। पर बहुत सारे जीवन के उद्देश्यों में, जीवन के कार्यों में हम बिना एलिजिबिलिटी के, बिना डेवलपमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी के कोशिश करते हैं कि हमें वो सब वस्तुएं मिल जाएं जिसके लिए कि हम सुपात्र हैं या नहीं हैं। मैं इस विषय पर एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगा। एक कहानी मैंने एक अखिल भारतीय गायत्री परिवार की बुक्स आती है उसमें से पढ़ी है। बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। मैं अपने रूप में उसको सुनाऊंगा। एक बूढ़ा व्यक्ति 3 गठरियां लिए हुए जा रहा था और एक व्यक्ति काम ढूंढ रहा था, मारा फिर रहा था, उसको काम नहीं मिल रहा था। तो उसने उसको बुलाया कि भाई ये 3 गठरियां हैं, इसमें गठरियां बहुत भारी हैं, तो आप एक काम करो, आप एक गठरी आप उठा लीजिए और फलाने गांव तक जाना है और आप इसको ले चलिए। तो उसने बोला ठीक है जी। गठरी जब उसने उठाई तो बहुत भारी थी, तो उसने पूछा कि साहब इसमें क्या है? बोला इसमें सब सिक्के हैं। ठीक है। तो बोले पर आप सिक्के लोगे तो नहीं? बोले नहीं साहब, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ और मैंने बहुत सालों एक सेठ के पास नौकरी की है। सेठ ने मुझे कुछ गलत काम करने के लिए कहा तो मैंने सेठ की नौकरी छोड़ दी। फिर वो चलते गए, डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले थे, कोई रास्ते में नदी आ गई। जब नदी आ गई तो फिर उन नदी को उन्होंने, ज़्यादा गहरी नहीं थी, उनको चलकर पार करना था। तो बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि साहब मेरी कमर भी झुकी हुई है और मेरे पास ये 2 जो बोरे और हैं जो मुझसे नहीं उठाए जाएंगे, तो आप एक काम करिए, आप एक और ले लीजिए। उसने बोला ठीक है साहब। बोला इसमें क्या है साहब? बोला इसमें चांदी के सिक्के हैं। बोला ठीक है, आप साहब परवाह मत करिए, मैं दूसरे छोर तक ले जाऊंगा। उसने उसको बोला कि आपको मजदूरी ज़्यादा दी जाएगी, चिंता मत करिएगा मजदूरी की। बोलेगा ठीक है साहब, मैं अपनी मजदूरी से खुश रहूँगा, आप मुझे दे दीजिए। तो करते करते साहब वो नदी भी पार हो गई। वो 2 बोरे उस व्यक्ति के पास थे। अब आगे चलने लगे उस गाँव की तरफ, तो बीच में पहाड़ आया साहब। जब पहाड़ आया तो पहाड़ की चढ़ाई थोड़ी तीखी थी। उन्होंने बोला कि साहब आप एक काम करिए, जो बुजुर्ग व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने, कि आप 3 गठरियाँ उठा लीजिए, क्योंकि मुझे एक तो कमर में दर्द है, चढ़ाई सीधी है, तो मेरे को थोड़ा समय लग जाएगा। आप वहाँ पहुँचकर आप मेरा इंतज़ार करिएगा। तो बोले ठीक है जी। बोले इसमें क्या है साहब? बोले इसमें सोना है। पहले में सिक्के, दूसरे में चांदी, तीसरे में सोना। पर मुझे ही टोल्ड टू दैट फेलो कि साहब मुझे उम्मीद है कि आप इसको पहुँचा देंगे और वेट करेंगे मेरा। बोला हाँ आप चिंता मत करिए, बिल्कुल भी मैं वेट करूँगा आपकी, पहाड़ पार करके आप आ जाइए। तो ये सब करते करते जब वो पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गया, उसने देखा कि दूर दूर तक वो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने कि 3 बैग्स दिए थे। मन में बेईमान आ गया कि साहब घर में अनाज नहीं है, गरीबी है, ये 3 चीज़ें अगर मैं ले लूँगा तो मेरे घर का गुजारा बहुत बढ़िया चल जाएगा। इज्जत, मान, सम्मान, ऐशो आराम की सारी वस्तुएं मुझे मिल जाएंगी। तो वो भाग गया वहाँ से। जब भाग गया तो घर गया। घर जाकर उसने वो 3 गट्ठर खोलने शुरू किए साहब। और आश्चर्य का विषय कि उन 3 गट्ठरों में पत्थर कंकड़ भरे हुए थे। खैर उनके साथ ही उनको एक आखिरी वाले थैले में एक चिट्ठी भी मिली सर। एंड द चिट्ठी
revealed the secret also कि साहब इस देश की जो सल्तनत है वो कोषाध्यक्ष की जॉब के लिए किसी व्यक्ति को, सुयोग्य व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, सुपात्र को ढूंढ रहे थे। और अगर आप ये बैग आखिर तक उनको दे देते तो वो और कोई व्यक्ति नहीं, वो बुजुर्ग व्यक्ति स्वयं महाराज थे और आपका चयन सुनिश्चित था। नाउ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि बहुत बार हम किन्हीं और भावनाओं के तहत अपने लक्ष्य से एक स्टेप पीछे रह जाते हैं और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं कर पाते। तो वी मस्ट थिंक मोर टुवर्ड्स एलिजिबिलिटी, वी थिंक एंड वी पुट effort towards making ourselves eligible rather than merely looking for overnight success without doing anything. इसमें दो सिद्धांत और भी छुपे हैं, which says that one is focus and the second one is practice. If you do practice of various activities where you want to achieve success, and if you put your heart and mind over that particular problem, you will be able to resolve that, you will be able to achieve success also. And success is the achievement of or the byproduct of practice, sincere effort, focus. With this we end up today's story. I hope you like this and kindly subscribe this channel also. Thank you.